जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 52nd एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 45वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कंस आदि का लोथ जलाकर सब अपने अपने घर गए, तब श्याम सुंदर व बलराम जी अक्रूर को साथ लेकर कैदखाने में वासुदेव देवकी के पास आए। माता पिता की बेड़ी व हथकड़ी कटवाकर दोनों भाइयों ने उनके चरण पर सिर रख दिया। देवकी रोकर बोली, हे प्राण प्यारे, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैंने आज तक तुमको गोद में नहीं खिलाया। हे माता पिता, मैं कैसा अभागी तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ जो मेरे कारण तुम लोगों को इतना दुख उठाया। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि जब से आप हमको गोकुल में नंदी के घर पहुंचाए तब से मैं परवश था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका। मुझे सदा यह इच्छा बनी रहती थी कि जिसके पेट के 10 महीने रहकर जन्म लिया उसका हमारा बाल चित्र नहीं देखा और हमने लड़कपन में माता पिता का कुछ सुख नहीं पाया। दूसरे का घर रहकर वृथा इतने दिन गंवाए। जिन्होंने हमारे वास्ते इतना दुख उठाया उनकी कुछ सेवा हमसे नहीं बन पड़ी। हमें तुम्हारी सेवा करना और बाल लीला का सुख दिखलाना उचित था, सो यह सब सुख नंद व यशोदा को प्राप्त हुआ। हे माता, जिस पुत्र से उनके माँ बाप दुख पाते हैं वह बेटा अवश्य नरक भोगता है। संसार में उन्हीं को सामर्थ पुरुष समझना चाहिए जो अपने माता पिता की सेवा मनसा वाचा कर्मणा करते हैं। मनुष्य तनु में जो कोई अपने माँ बाप, गुरु और बड़े बूढ़ों की सेवा तथा स्त्री व बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। हे पिता, मैं ब्रह्मा की आयु पाकर जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं तो भी आपसे उरुन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे ऋणियों होकर यह विनय करता हूं कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए और सब दुख व सुख अपने कर्मानुसार समझिए। हे माता, अब तुम सोच छोड़कर आनंद बनाओ। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार स्वर्ग व पाताल जाने से नहीं डरूंगा और अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारी दासी बनी रहेगी। यह सब बात सुनकर वासुदेव व देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने समझा कि यह हमारे पुत्र नहीं त्रिभुवन पति हैं। इन्होंने हमारी इच्छा से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर जो जो काम किया है वह मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा समझकर वह दोनों मोहन प्यारे की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण और बहुत से लीलाएं संसार में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका यह ब्रह्मा ज्ञान घर लिया। तब वासुदेव व देवकी उन्हें अपना बेटा जानकर गोद में उठाकर प्यार करने लगे। उनके माया व मुख चूमकर प्रसन्न होकर पिछला दुख भूल गए और श्याम व बलराम को साथ लेकर बड़े हर्ष से अपने घर आए। हे राजन, वासुदेव जी ने घर पहुंचकर उसी समय 10,000 गौ विधि पूर्वक जो श्याम सुंदर ने जन्म के समय मन में संकल्प किया था, ब्राह्मण को दान दिया और दोनों भाइयों को ग्वाल बालों समेत 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करा के उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए। तब मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा कि राजा के बिना प्रजा को दुख होता है और वासुदेव को राजगद्दी पर बिठाने से लोग ये कहेंगे कि राज्य लेने के लालच से कंस को मार डाला। इसलिए उग्रसेन को, जिनका राज्य कंस ने छीन लिया था, राज्य देना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर के ने बलराम वासुदेव जी समेत उग्रसेन के पास गए। उन्हें दंडवत करके बहुत धैर्य देके कहा कि हे नाना जी, आप राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए और हमें अपना दास जानकर मन में किसी बात का संदेह न लाइए। पृथ्वी भर के राजा अपने अपने देश का रूप देकर तुम्हारे अधीन रहेंगे। यह वचन सुनते ही उग्रसेन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोला, महाराज, आपने बहुत अच्छा किया जो राजा कंस और उसके भाइयों को मारकर यदुवंशियों का दुख छुड़ाया। जिस तरह तुमने दैत्य, राक्षस और अधर्मियों को मारकर हरिभक्तों को सुख दिया, उसी तरह राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि आपने सुना होगा कि राजा ययाति के शाप से यदु आदि उनके बेटों ने राजगद्दी नहीं पाई थी। हम उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझे राज सिंहासन पर बैठना न चाहिए। हे नाना जी, आप सिंहासन पर बैठकर गौ, ब्राह्मण, हरिभक्तों को सुख दीजिए और जो यदुवंशी कंस के डर से अपनी जन्मभूमि मथुरापुरी को छोड़कर दूसरे देश में जा बसे हैं, उनको बुलाकर यहाँ बसाइए। प्रजा से
अधिक कर लेने का लोभ न रखकर किसी को बिना अपराध दंड न दीजिए। जब उग्रसेन ने श्याम सुंदर का कहना मान लिया, तब श्री कृष्ण जी भक्त हितकारी ने उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाकर विधि पूर्वक राजगद्दी का तिलक लगा दिया और श्याम व बलराम से अपने हाथ से उनका चंवर हिलाया। सब छोटे व बड़ों ने मंगलाचार मनाया। मथुरावासी आनंदित होकर श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा उग्रसेन की आज्ञा से सब यदुवंशी मथुरा में फिर आ बसे। जब मोहन प्यारे ने उन्हें बहुत दुखी व कंगला देख सब द्रव्य, वस्त्र, भूषण, गांव व स्थान आदि जिसकी जिस वस्तु की चाह थी उसे वह पदार्थ देकर ऐसा प्रसन्न किया कि उनको फिर कुछ इच्छा ही नहीं रही। वासुदेव और देवकी परम आनंदित हुए। जो यदुवंशी बूढ़े व निर्बल थे, वह लोग श्याम सुंदर की अमृत रूपी दृष्टि पड़ने से तरुण और बलवान हो गए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव स्वामी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने इसी तरह सबको सुख देकर बलराम जी से कहा कि यशोदा ने हम दोनों भाइयों को बड़ी प्रीति से पालन करके इतना बड़ा किया, सो वह हमारे लिए बहुत सोच करती होंगी। नंदराय ब्रजवासियों समेत मेरे चलने की आशा से बाग में टिके हैं, चलकर उनको विदा करना चाहिए। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने बहुत सा द्रव्य, रत्न, भूषण व वस्त्र अपने साथ लिए और राजा अग्रसेन व वासुदेव जी को संग लेकर जहाँ नंदादिक टिके वहां चले गए। नंद जी अपने डेरे पर बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि कई दिन वृंदावन से आए हो चुके, श्याम व बलराम आवे तो चलें। उसी समय मोहन प्यारे ने वहां पहुंचकर नंद जी के चरण पर शीश धर दिया। नंद ने उनको सिर उठाकर छाती से लगा लिया। वह वासुदेव व राजा उग्रसेन प्रेम पूर्वक नंदराय के गले मिलकर सब लोग वहां पर बैठे। नंदराय मन में समझे कि अब श्याम सुंदर हमारे साथ वृंदावन को चलेंगे। केशव मूर्ति ने सब वस्तुएं नंदराय के सामने रखकर विनय किया कि हे बाबा, मैं आपसे किसी तरह उऋण नहीं हो सकता। आपने मेरा बड़ा प्रतिपालन किया है। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने कहा कि हे बाबा, हमको कहते हुए संकोच मालूम होता है। आपने गर्ग पुरोहित के कहना सच न मानकर मुझे अपने बेटे के समान पालन करके बड़ा सुख दिया। मैं कहीं रहूं पर तुम्हारा कहलाऊंगा। हमारे पिता ने मेरी माता रोहिणी को बड़ी विपत्ति में तुम्हारे घर पहुंचा दिया था, सो तुमने सम्मान पूर्वक उनको अपने यहाँ रखा। मैंने ब्रजवासियों का गौरस आदि खाकर अनेक उपद्रव किए, सो सब आपने दया करके क्षमा कर दिया। मेरे शत्रु राजा कंस ने तुम लोगों से न डरकर मेरा पालन किया। यशोदा ने मुझे पुत्र जानकर पाला, सो अब तुम्हें व यशोदा को अपने माता पिता से अधिक जानकर तुमसे उऋण नहीं हो सकते। पर एक बात कहता हूँ, तुम मुझे खेद मत मनाना। अब हम थोड़े दिन मथुरा में यदुवंशी आदि जाति भाइयों के साथ रहकर अपने माता पिता को सुख देंगे। आज तक उन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख पाया है, जो वह हमको तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंचाते तो इतना दुख क्यों उठाते। तुम घर जाकर यशोदा माता और सब वृंदावन वासियों को धैर्य दो। यशोमती मैया से कह देना कि जिस तरह मेरे लिए माखन रख छोड़ा करती थी, उसी तरह अब भी घर रखा करें। प्रकट में हम तुमसे विलग होते हैं, पर अंतकरण में सदा तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे ऊपर दया रखकर कभी मुझे मत भूलना। यह बात श्याम सुंदर के मुख से निकलते ही नंदराय इतना विलाप करके रोए कि उनकी हिचकी लग गई और अचेत होकर गिर पड़े। ग्वाल बाल उदास होकर आपस में कहने लगे कि नंद किशोर हम लोगों के से कपट करके यहाँ रह जाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा कठोर वचन न कहते। ऐसा विचार कर श्रीदामा ग्वाल ने कहा कि हे मोहन प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा क्या काम है, जो ऐसी निर्दयी होकर रोते हुए अपने बूढ़े बाप को विदा करके यहाँ रहना चाहते हो। राजा कंस को तुमने मारा तो अच्छा किया, अब वृंदावन में चलकर वहाँ का राज्य करो। मथुरा की राजधानी देखकर लोभ करना नहीं चाहिए। हाथी घोड़ा राज्य देखकर मूर्ख लोग लोभ करते हैं। तुमको वृंदावन के समान सुख कहीं नहीं मिलेगा। हे भाई, तुम वृंदावन छोड़कर दूसरी जगह मत रहो। कदाचित निर्दयी होकर यहाँ रह जाओगे तो राधा आदि 16,000 गोपियां, जो दिन रात तुम्हारे चंद्रमुख देखकर अपनी आंखें ठंडा करती थी, वह 5,000 ग्वालबाल, जो तुम्हारे साथ गौ चराते समय मुरली की धुनी सुनकर अपना जन्म
सफल जानते थे, वह सब तुम्हारे बिना कैसे जीवेंगे। हे नंदकिशोर, तुम मेरा कहना ना मानकर हम लोगों से प्रीति छोड़ दोगे तो यहाँ रहने में तुमको क्या यश मिलेगा। जिस उग्रसेन को तुमने राज्य दिया है, दिन रात उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यह अपमान अब तुमसे किस तरह सहा जाएगा, इसलिए वृंदावन को चलो। उसी तरह ग्वाल बालों ने श्याम सुंदर से अनेक बातें कही, पर उन्होंने नहीं माना। तब कुछ ग्वाल बाल श्याम व बलराम के साथ मथुरा में रहने के लिए तैयार होकर नंदराय से बोले कि आप निश्चिंत होकर घर को चलिए, हम लोग पीछे से इनको साथ लेकर वृंदावन में पहुंचते हैं। यह वचन सुनते ही नंद जी विरह सागर में डूबकर चित्र के समान चुपचाप खड़े होकर मोहन प्यारे का सुख मुख देखने लगे और मारे सोच के ऐसा घबरा गए जिस तरह शाम काटने से मनुष्य व्याकुल हो जाता है। उनकी यह दशा देखकर बलराम जी ने नंद राय से कहा कि आप इतना सोच क्यों करते हो, थोड़े दिन में हम लोग यहाँ का काम करके तुम्हारे से आ मिलेंगे। हे बाबा, वृंदावन का ऐसा सुख दूसरी जगह मिलना कठिन है, इसलिए तुम्हारा घर छोड़कर कहीं न जाऊंगा। हमारी माता अकेली वहां व्याकुल होती होगी, इसलिए आपको यहाँ से विदा करते हैं, जिससे तुम्हारे जाने से उनको धैर्य हो। यह वचन सुनते ही नंदजी महा व्याकुल होकर श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़े और रोकर बोले, हे बेटा, एक बार तुम दोनों भाई मेरे साथ चलकर अपनी माता आदि को धैर्य देकर फिर चले आना। मैं तुम्हारे चरण छोड़कर वृंदावन नहीं जा सकता। तुम्हारे माता माखन रोटी तैयार करके बैठी हुई राह देखती होगी, मैं उससे क्या कहूँगा, तुम जल्दी घर को चलो। हे बाबा, हमने 12 वर्ष तक पालन करके तुमको सयाना किया, पर तुम्हारे प्रताप व महिमा को नहीं जाना। अब वासुदेव जी का बेटा होकर तुमने गर्ग जी का वचन सच्चा किया। जब जब हम पर दुख पड़ता था तब तब तुम हमारी रक्षा करते थे। तुमको अपने वियोग में हम लोगों को मरना था तो उसी तरह गोवर्धन हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा दिया। उसके तले हम सब लोग दबकर मर जाते तो आज यह दशा क्यों देखनी पड़ती। जब इसी तरह नंदादिक रोने व विलाप करने लगे तो मोहन प्यारे उनकी दशा देखकर विचारा कि ये लोग हमारे वियोग में जीते न रहेंगे। तब उन्होंने अपनी माया उन पर फैला दी और हंसकर कहा, हे बाबा, तुम क्यों उदास होते हो। मैं तुमसे कहीं दूर न जाकर 3 कोस पर यहाँ रहूंगा। मेरी माता यशोदा और सब स्त्री पुरुष वृंदावन वासी हमारे वास्ते सोच करते होंगे, इसलिए उनको धैर्य देने के लिए तुमको विदा करता हूँ। जब परमेश्वर की माया व्यापने से नंदराय को कुछ धैर्य हुआ तब वह हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ, तुम मथुरा में रहना चाहते हो तो मेरा क्या वश है। हम तुम्हारी आज्ञा से वृंदावन को जाते हैं, पर ब्रजवासियों को मत भूलना। यह वचन सुनते ही वासुदेव जी नंदराय को बहुत द्रव्य व रत्नादिक देकर विनय पूर्वक बोले, हे नंद जी, जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उससे मैं उऋण नहीं हो सकता। इन दोनों बालकों को अपना जानकर यहाँ वहां रहने में कुछ भेद मत समझना। हे राजन, यह बात सुनकर नंदराय ने श्याम सुंदर को दंडवत किया, 5-7 ग्वाल बालों को छोड़ दिया और सबको साथ लेकर रोते पीटते वृंदावन को चले। वे सब लोग मथुरा की ओर फिर देखते जाते थे। जब श्याम सुंदर नंद जी आदि को विदा करके राजा उग्रसेन और सब समेत राजमंदिर को पहुंचे, तब यदुवंशी लोग ब्रजवासियों के प्रति देखकर आपस में उनकी बड़ाई करने लगे। रास्ते में नंद जी मोहन प्यारे की महिमा याद करके ब्रजवासियों से कहते जाते थे कि अपने बड़े अपराध किया जो परब्रह्म परमेश्वर को अपनी गौवें चराई। घोड़ा थोड़ा सा दही व माखन गिराने व खिलाने के कारण यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया, तो इस पर भी उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं छोड़ी। गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, मेरे लेने के वास्ते वरुण लोक को दौड़ाए। हम लोगों ने अपने अज्ञान से उन्हें नहीं पहचाना। जब नंदराय ऐसी बातें करके अपने साथियों से कहते और पछताते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे, तब मोहन प्यारे के विरह में अचेत होकर गिर पड़े। यशोदा जो 8 पहर मथुरा की राह निहारा करती थी, जब उन्होंने देखा कि गोप व ग्वाला वृंदावन की ओर चले आते हैं, तब वह हर्ष से इस तरह दौड़कर श्याम व बलराम को देखने चली गई जिस तरह बछड़े को देखकर गौ दौड़ती है। जब उन्होंने नंदराय के पास पहुंचकर श्याम व बलराम को नहीं देखा तो यशोदा ने घबराकर नंदी से पूछा, हे कंत, तुम मेरे
राम व कृष्ण को कहाँ खोकर उनके बदले यह गहना व कपड़े ले आए। जिस तरह अंधा मनुष्य पारस पत्थर नहीं पहचानता और उसे फेंक कर पीछे रोने व पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता, उसी तरह तुम मेरे अनमोल लाल को अपने हाथ से खोकर यह सब कांच उठा लाए। उसके बिना यह सब द्रव्य व रत्न लेकर क्या करोगे? हे मूर्ख, जिनके क्षण भर अलग होने से छाती फटती थी, अब उनके बिना हमारे दिन कैसे कटेंगे? मेरे बरसने पर भी तुम उन्हें बरजोरी लिवा ले गए, अब उनके बिना हम लोग अंधे होकर किस तरह जीवेंगे? यह वचन यशोदा के सुनते ही नंजी आंखें नीचे किए हुए रोकर बोले, हे प्रिया, सत्य है यह सब भूषण व वस्त्रादि श्री कृष्ण ने मुझे दिए, पर यह सुधि नहीं है कि किसने लिए। श्याम सुंदर की बातें तुमसे क्या कहूँ, उनकी कठोरता सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। जब वह कंस को मारकर मेरे पास आए, तब अपने को वासुदेव जी का बेटा बतलाकर प्रीति हरण बातें करने लगे। उनका वचन सुनते ही जब मैं अचंबा मानकर रोने लगा, तब मुझे धैर्य देकर विदा कर दिया। हे प्रिया, हमने तो तभी गर्ग मुनि के कहने से उनको नारायण जाना था, पर मायावश होकर उनको पुत्र समझते थे। जब पुत्र भाव छोड़कर परमेश्वर के समान उनका भजन करना चाहिए। जब यशोदा ने यह सब हाल नंदराय से सुना, तब वो और अधिक मायावश होकर रोने लगी। श्याम सुंदर को अपना बेटा जानकर नंदराय से बोली, हे कंस, तुमको धिक्कार है जो उनके सुख से आधी बात सुनकर चले आए। श्याम बलराम को मथुरा में छोड़कर यहाँ मुख दिखलाते हो। राम व कृष्ण के बिना जीकर क्या सुख पावेंगे? हे मूर्ख, तुम मेरे दोनों प्राण प्यारे को कहाँ छोड़ाए? मैं अभागी अपने लाल के साथ न जाकर तुम लोगों के कहने से घर बैठी रही। मैं भी जाती तो उनको क्यों छोड़ाती? यह सुनकर नंजी बोले कि बलराम ने ऐसा कहा है कि मेरी माता दुखी होने न पावे, तुम जाकर उनको धैर्य देना। कुछ दिनों में हम भी आकर उनसे मिलेंगे। यशोदा यह संदेश अपने लाल का सुनते ही सोच में डूब गई। नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासी मुरली मनोहर का बाल चरित्र याद करके रोते पीटते अपने अपने घर आए, पर बिना श्याम व बलराम उनको वृंदावन उजाड़ सा मालूम देता था। नंद व यशोदा कभी गोपीनाथ को अपना बेटा जानकर उनकी याद में रोते, कभी ईश्वर भाव समझकर उनके चरणों का ध्यान करते थे। केशव मूर्ति के विरह में सब पशु पक्षी ग्वाल व गो आदि व्याकुल होकर रहते थे। कुंजों में फल फूल कुमला गए थे। जब श्याम सुंदर ने उन ग्वाल बालों को जो मथुरा में रह गए थे कुछ दिन उपरांत भूषण व वस्त्रादि देकर विदाई किया और उन लोगों ने वृंदावन में आकर नंदलाल जी का सब चरित्र जो उन्होंने कुब्जा आदि के साथ किया था ब्रजवासियों से कहा, तब गोपियों ने कुबड़ी का समाचार सुनते ही सविता डा में बड़ा सोच किया और विश्वास माना कि जब नंदलाल जी वृंदावन नहीं आवेंगे। यह बात समझते ही ब्रजवाला इकट्ठी होकर एक दूसरे से कहने लगी, देखो, श्याम सुंदर ने त्रिलोकीनाथ होकर ऊंच नीच जाति का कुछ विचार नहीं किया और कुब्जा को सुंदर रूप देकर अपनी रानी बना लिया। दूसरी बोली कि कुब्जा ने मोहन प्यारे को ऐसे वश में किया है कि उसके आज्ञा बिना कोई काम नहीं करते। अब वह उनको क्यों यहाँ आने देगी? अक्रूर ने आकर हमारे चिच्चोर से कुबड़ी का संदेश कहा था, इसी वास्ते वह मथुरा जाकर बसे हैं। दूसरी ने गोपी से पूछा कि तूने कुब्जा को देखा है या नहीं? वह बोली कि मैं दही बेचने मथुरा गई थी, तब उनको देखा था। वह मालिन की बेटी बहुत टेढ़ी थी, उसको देखते ही सब लोग हंसा करते थे। श्याम सुंदर ने लाज व धर्म छोड़कर दासी को अपनी रानी बनाया। यह बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है। दूसरी बात बोली कि हे सखी, तुमने यह बात नहीं सुनी? हे प्यारी, एक दिन नंदलाल जी को भूल गए जब राजा कंस के डर से भागकर ब्रज में आए और ग्वाल वेश बनाकर यहाँ छिपे हैं और घर घर माखन चुराकर खाया करते थे। दूसरे ने कहा कि जैसे कोयल का अंडा कौवे सवे को बच्चा उत्पन्न होकर अपने जाति भाइयों से मिल जाता है, वैसे ही मोहन प्यारे नंद व यशोदा और हम लोगों के यह दशा करके वासुदेव व देवकी के पास चले गए। दूसरी सखी बोली, अब वे राजा के पास सिंहासन पर बैठते हैं, इसलिए उनको ब्रजवासी व मुरली का नाम लेने व मोर पंख देखने से लज्जा आती है। दूसरे ने कहा कि अब तुम लोग उनकी चर्चा क्या करते हो? अपने मन में विचार कर देखो तो वह हमारे जाति भाई नहीं है। या उनका नाम गोपीनाथ, नंदलाल, कन्हैया और श्री कृष्ण था, अब वहाँ वासुदेव नाम हुआ। थोड़े दिन के वास्ते उन्होंने ब्रजवासियों के प्रीति कर
पानी बरसने व आग लगने से सबकी रक्षा की। हे राजन, जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, उसी तरह सब ब्रजवाला दिन रात व्याकुल होकर मोहन प्यारे की चर्चा करते थे। दूसरी गोपी बोली कि कोई मनुष्य मथुरा में जाकर मोहन प्यारे से कहता है कि सब ब्रजवाला तुम्हारे विरह सागर में डूब रही है, सो तुम जल्दी पहुंचकर उन्हें अथाह जल से बाहर निकालो और तुम वृंदावन में फिर बस जाओ। तुमसे गौ चराने के लिए कोई नहीं कहेगा और तुम्हें माखन व दही चुराने से भी नहीं बजेंगे। दूसरी ने कहा, अब मोहन प्यारे को क्या प्रयोजन है जो राजसी सुख व विलास छोड़कर यहाँ ग्वाल कहलाए, हाथी घोड़ा व सुखपाल की सवारी तजकर जहाँ गौ चरावे। दूसरी ने कहा, हे प्यारियों, वो मोहन मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं भूलती। दूसरी बोली, हे सखी, श्याम सुंदर के बिना मुझे अपना घर व गांव उजाड़ मालूम होता है। वृंदावन की कुंज देखने से रोना आता है। वहां के जो फल अमृत व स्वाद देते थे, वे अब विष के समान मालूम होते हैं। जिन पक्षियों का शब्द सुनकर मन प्रसन्न होता था, उन पर उनका बोलना भी हृदय में घासी जैसा लगता है। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजवाला आठों पैर भौरों के समान व्याकुल होकर जो पथिक उस राह से जाता था, उसके पांव पकड़कर कहती कि हे बटोही, श्याम सुंदर हम लोगों का मन चुराकर मथुरा में जाकर राजा हुए हैं। उनसे हमारा यह संदेश कह देना कि जिन ब्रजवालों के प्राण तुमने इंद्र के पानी बरसने से गोवर्धन पहाड़ उठाकर बचाया था, वह सब उसी तरह तुम्हारी विरह में आठों पहर अपनी आंखों से आंसू जल के समान बरसाती हैं, और जैसे उस समय आंधी बहती थी, वैसे उनका उधर श्वास चलता है। वह लोग विरह सागर में डूबकर मर जाना चाहती हैं, केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अब तक जीती हैं। सो तुम उनको दीन व अपनी दासी जानकर जल्दी चले आओ और हम दुखियों को डूबने से बचाकर हमारे हृदय की तपन अपनी अमृत रूपी दृष्टि से बुझाओ। जब विरह सागर में हम लोग डूबकर मर जावेंगी तो पीछे आकर क्या करोगे? दूसरी सखी ने कहा, हे बटोहिया, तुम्हें नारायण जी की सौगंध है जो ऐसा न कहो, और यह भी मोहन प्यारे से कह देना कि राधा प्यारी तुम्हारे वियोग में ऐसी दुबली हो गई है कि उठने बैठने का सामर्थ्य नहीं रही। वह सब पहचानी नहीं जाती। 2-4 दिन में मर जावे तो आश्चर्य नहीं। भला पिछली प्रीति समझकर तो उन्हें प्राण बचाओ। जब पपीहा वृंदावन में बोलता था, तब उसकी बोली सुनकर वह सब विरहनी कहती थी, हम लोग तो अपने दुख में ऐसे व्याकुल हैं, तिस पर तू ऐसा शब्द बोलकर क्यों हमारे हृदय की दबाई अग्नि सुलगाता है। जिस तरह पपीहा स्वाति के बूंद के लिए चाह रखता है, उसी तरह सब ब्रजवाला मोहन प्यारे से मिलने के लिए व्याकुल रहती थी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी तरह सब वृंदावन वासी श्याम सुंदर के ध्यान व चर्चा में अपना दिन काटते थे। हे राजन, मुझे ऐसे सामर्थ्य नहीं है जो ब्रजवासियों की विरह का सब हाल वर्णन कर सकूं, इसलिए अब मथुरा की बात कहता हूँ, सुनो। जब श्याम व बलराम नंदजी आदि को विदा करके अपने घर आए, तब वासुदेव व देवकी ने दोनों भाइयों को देखकर ऐसा सुख पाया जैसे कोई तप करने वाला अपना मनोरथ पाके प्रसन्न होता है। मथुरा पुरी में उसी दिन से मंगलाचार होने लगे। वासुदेव जी ने देवकी से कहा कि श्याम व बलराम अहीरों की संगति में रहने से अपने जाति व कुल का व्यवहार नहीं जानते, सो इनका यज्ञोपवीत आदि करना चाहिए। देवकी बोली, बहुत अच्छा। वासुदेव ने गर्ग पुरोहित और अपने जाति भाइयों को बुलाकर सब हाल कहा। गर्ग जी बोले, इनको गायत्री मंत्र देकर क्षत्रिय बनाना चाहिए। यह वचन सुनते ही वासुदेव ने इष्ट मित्रों और यदुवंशियों को न्योता भेजकर अपने यहाँ बुलाया और सब तीर्थों का जल मंगाकर श्याम व बलराम को स्नान कराया। शास्त्रानुसार दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत पहनाकर पुरोहित ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। वासुदेव ने विधि पूर्वक बहुत सी गौ व सोना व रत्नादिक ब्राह्मणों को दान दिया और अपने जाति भाइयों तथा ब्राह्मणों को 36 प्रकार का व्यंजन खिलाकर सम्मान पूर्वक विदा किया। जो मंगला मूर्ति व कंगाल लोग वहां आए थे, सबको मुंह मांगा द्रव्य देकर धनी पात्र बना दिया। उसी समय देवताओं ने आकाश में राम व कृष्ण पर फूल बरसाए और स्त्रियों ने मंगलाचार गाए। वैकुंठनाथ की इच्छा व दया से मथुरा में लक्ष्मी का वास होकर सब छोटे व बड़े धनवान हो गए। हे राजन, वासुदेव ने श्याम व बलराम का जनेऊ करके दोनों भाइयों को रथ पर बिठाकर सांदीपन पंडित के पास, जो काशीपुरी उज्जैन में जा बसे थे, विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। राह में केशव मूर्ति ने सुदामा ब्राह्मण को देखकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो? उसने कहा, विद्या पढ़ने जाता हूँ।
मुरली मनोहर ने उसको भी रथ पर बिठा लिया। उज्जैन में सांदीपन पंडित के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे विनय किया। जब दोनों भाइयों ने इस तरह अधीन होकर गुरु से कहा, तब पंडित जी बड़े कृपा व दया से श्याम व बलराम को अपने घर में रखकर विद्या पढ़ाने लगे। एक दिन पंडिताइन ने श्याम सुंदर व सुदामा को चना कलेवा देकर लकड़ी तोड़ने के लिए वन में भेजा। श्री कृष्ण के हिस्से का कलेवा भी सुदामा अपने पास बांधे था। जब वे दोनों वन में लकड़ी का बोझ उठाकर आने लगे, तब आंधी चलकर ऐसा पानी बरसा कि घर तक न पहुंचकर रात को वन में ही रह गए। तब सुदामा को बहुत भूख मालूम हुई। तब उसने श्याम सुंदर का कलेवा भी उन्हें न देकर आप खा लिया। चना खाते समय कुटुर कुटुर शब्द सुनकर केशव मूर्ति ने सुदामा से पूछा कि हे भाई, तुम क्या खाते हो? हमें भी दो और अपनी भूख मिटावे। सुदामा ने लालच के वश पर ब्रह्मा परमेश्वर से झूठ कहा कि मैं कुछ नहीं खाता, मारे सर्दी के हमारे दांत कटकटाते हैं। इसी झूठ बोलने के पाप से सुदामा महादरिद्र हुआ था। श्याम बलराम ने अपनी सेवा से गुरु को ऐसा प्रसन्न किया कि 64 दिनों में चारों वेद शास्त्र, 18 पुराण, राजनीति, मंत्र, यंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वैदिक श्लोक व वाण विद्या सब गुण दोनों भाइयों को याद हो गए। सांदीपनी गुरु ने मन में कहा कि मनुष्य वर्ष दिन में एक भी विद्या नहीं पढ़ सकता, सो ये दोनों बालक कोई अवतार मालूम होते हैं। 2 महीने 4 दिन में 14 विद्यों और 64 कला पढ़ लिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, देखो, जिस पर ब्रह्म परमेश्वर के श्वास से चारों वेद उत्पन्न हुए थे, उन्होंने सब विद्या गुरु से पढ़ी। उनकी लीला व महिमा कोई नहीं जान सकता। जब विद्या पढ़ने के उपरांत केशव मूर्ति ने गुरु से हाथ जोड़कर विनय किया कि आपकी दया से मैं सब विद्या पढ़ चुका और आपने मनोरथ को पहुंचा। हम अनेक जन्म अवतार लेकर तुम्हारी सेवा करें तो भी विद्या पढ़ाने के बदले में उऋण नहीं हो सकते। अब आप तो कुछ आज्ञा दीजिए, वह गुरु दक्षिणा आपकी भेंट करें और आपका आशीर्वाद लेके अपने घर लावें, जिसमें विद्या पढ़ने का फल हमें मिले। यह वचन सुनकर सांदीपन गुरु ने कहा कि मुझे तो कुछ इच्छा नहीं है, पर तुम्हारी गुरुआइन से पूछे उसे क्या चाहे तो वस्तु तुमसे मांगे। ऐसा कहकर सांदीपन अपनी स्त्री के पास जाकर बोले कि ये राम व कृष्ण दोनों बालक, जिन्होंने 64 दिन में सब विद्याएं मुझसे पढ़ ली, परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं। इनसे जो गुरु दक्षिणा मांगे, इनको देना सहज है। तब गुरु पंडिताइन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, ये बालक नारायण के अवतार है, तो मेरा बेटा जो समुद्र में डूब गया है उसको ला देवे, जिसके सोच में मैं सदा दुख रहती हूँ। यही गुरु दक्षिणा उनसे मांगू। जब सांदीपनि को यह बात भली मालूम हुई, तब स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य ने श्याम सुंदर के पास जाकर कहा, हे वैकुंठनाथ, हमारे एक पुत्र के सिवा दूसरा पुत्र नहीं था, सो एक पर्व में उसे साथ लेकर समुद्र किनारे स्नान करने गए थे। जब हम लोग जल में बैठकर नहाने लगे, तब वह बालक समुद्र में डूब गया। तब से एक क्षण उसका सोच नहीं भूलता। जो तुम हमारी इच्छा पूर्वक गुरु दक्षिणा दिया चाहते हो, तो हमारा वही बेटा ला दो। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर उनकी बात अंगीकार करके उसी समय दोनों भाई रथ पर चढ़े और सांदीपन व पंडिताइन को दंडवत करके एक क्षण में समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र मनुष्य का रूप धरकर डरता व कांपता हुआ पानी से बाहर निकला और बहुत से मणि व रत्नादिक श्याम सुंदर को भेंट देकर दंडवत करके विनय किया कि हे परब्रह्म परमेश्वर, 14 भुवन के उत्पन्न करने वाले, मेरी दंडवत आपको पहुंचे। गंगा जी तुम्हारे चरण का धोवन होकर तीनों लोग को कृतार्थ करती है। तुम अपनी दया से नित्य राजा बलि के द्वार पर बने रहते हो। पृथ्वी का भार उतारने व हरिभक्तों को सुख देने के लिए सगुण अवतार धारण किए हो। शेषनाग की छाती पर सदा शयन करते हो। अब गुण व विद्या जानते हो। शेषनाग 2000 चिन्ह से दिन रात तुम्हारी स्तुति करता है, तिस पर भी आपका आदि व अंत नहीं जानते। गरुड़ जी आपके वाहन है। ज्ञानी व ऋषिवर व वेद भी तुम्हारी महिमा को भेद को नहीं पहुंच सकते। मेरा क्या सामर्थ्य है जो आपकी स्तुति कर सकूं। मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुमने दयालु होकर दर्शन दिया। तुम्हारे चरण देखने से मैं कृतार्थ हुआ। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।